कि मैं बार बार देखो थारा सा हाथ जोड़ यही निवेदन करूं छू कि मेरो जो भी चुटकुलो या किस्सो सुनो ना तो उन्हें भाई पूरा सुनोगा ना। जब भी थारे ज्ञान प्राप्त होगा, जब उन्हें अधम छोड़ कर दर्द होगा ना फोन ने, फिर में कोई मजा वाली बात कौन से। कितनो सुंदर एक आपको किस्सो सुनाऊं तो बढ़िया वालो और एम दिमाग लगा जो वास्तव में एक किस्सो है। किस्सो कया है वह एक राजा को लड़को और एक साहूकार को लड़को। एक लड़को राजा को, एक साहूकार को लड़को, दोनों बाहरा बन रहा कैसा धर्म का। तो कैडे राजा महाराज और कैडे व जमींदार साहूकार को बेटो, क्योंकि साहूकारी हर आदमी का बस की कौन से साहूकारी की चीज पर उनको नेम अच्छो प्रेम बढ़ लो। तो वहां के भाई लोगों इतनी दोस्ती बन गई, इतनी दोस्ती बन गई कि एक ही थाली में खानो खाए हुए। तो बहुत ही दिनों भगवान भाई लाचारी चलाता चलाता तो कुदरत भगवान की दोनों का दोनों वो शिकार खेल पर चला जाए थे। राजा को लड़को और साहूकार को लड़को शिकार करता चलता काफी दूर तक घूम आया। घूम फिर किनार और वो एक जोड़ा की पाड़ का कना है, कोई दरख्त को पेड़ छो पेड़, वो पेड़ का किनारा छाया में बैठेगा। बैठेगा दोनों आराम कर रहा, गर्मी की मौसम थी। अब ऊंडी कर देखो एक बैरबाणी आवत, बैरबाणी आवत है, पूरो श्रृंगार करे झिमझिमाट करती, पूरो श्रृंगार करके नार और वो जोड़ा के पाड़ में खड़ी हुआ है और वह हाथ को इशारों करी। जड़वा राजा को लड़को उठो, जड़वा आंगली लड़की का जना वाह। तो साहब वह साहूकार को लड़को खड़ो है किनारू का कने गयो। तो वह जा किनारू का कने गयो, जना वह के काम करी, उनका कान का मुंडो लगा और वह चल पड़ी। बाकी उन्हें क्यों ही कौन खाई कान का, खाली कान का मुंडो लगा रही चलेगी वह अगर अबाहला के ना को वापिस यार पैर बनी दिया बढ़िया छे, कपड़ा भी बढ़िया पैर रखी छे, पर यार ये तूने के खैर की रे, अरे कजे जा रहे यार क्या की बैर बाणी छे साली के, मैं कान के मुंडो लगा चली यार की मैं कजे यार कही ना बात। राजा का लड़का के क्रोध पैदा हो गो, कहे देख मेरा से मन छुपावे, जैसे तूने खैर की ना वैसी बात उन्होंने कह दी। फिर उन्हें आसिया हो से कहने जमी तो उन्हें साहूकार का लड़का, अरे बोले बाया की सौगन से मैंने तो वह क्यों ही कोने खैर की, तूने कोने खैर की कि मैं भी का चलना। तो का जवाब मेरे तो यह बात को रहता। अच्छा बोलो हाँ, तो बात तुम उन्हें नहीं बताओ थे ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म, और अब मैं करूंगा जो वही। सो साहब राजा को लड़को दरबार में चले गो, साहूकार को लड़को अपना घर चले जाकर महल का मायने मोदो मुंडो पड़ गो। और राजा लड़का ने देखो, अरे बेटा तू शिकार खेलवा गयो तो, अरे खेला ना कौन सुने, बट बेटा तुम उन्हें यह बता कितने कुण के खैदियों जो तू महल में बहुत मुंडो पड़े हो तो बता। कब पिताजी मेरी हकीकत बात बूझे ना, तो बोले वो साहूकार को लड़को छे ना उन्हें खत्म करवा दीजिए आज क्या, मेरी बाहलाचारी बस वही नहीं, इतनी साल होगी मेरी बाहलाचारी, एक थाली में हम रोटी खा बुकरा था, पर आज बोले एक बात वह छुपा गई मेरा से, उन्हें खत्म ही करवा दी। तो राजा को लड़को भी देखो मन में के बाद राजा को लड़को तो बात मरवाओ ही भाई। तो राजा का भी साहब हाथ पग
कि मी हिम्मत बंदी हो, बोले बेटा तू खड़ो जा या तो मेरो बाप हाथ को खेल से। ढूंढी फिरवाती ने चारों मेर, अगर फलाने फलाने टाइम के ऊपर सुबह इतना बचा, बोलो राजा का महल में कचेड़ी में आजादी और तेरे फांसी पै जाए। लड़को मन में देखो कर सड़ा बहुत बुरी बड़ी, देख कैसा तगड़ो मेरो भाई लो छो, और देख बोलो मेरी साथ में के नौबत वादा बढ़ गया। और तड़का का सूरज में बोलो राजा मुझे मरवाओ को फांसी का हुक्म। तो राजा साहूकार को लड़को सा मुंडा से ले राम को ना, और गांव छोड़ जा रही हो तो गांव से 2-1 किलोमीटर एक गांव पड़े छो, फूटो सो एक महल छो, गांव का महल मकान है, कोई सेठा का मकान था फूटा सा, पर का महल कोई बिगड़ी उड़ी खानी सियों की लड़की की, सवाई एक लड़कियों का महल है, फूटा सा महल में रहवा। जब वो कनोकन निखर जा रही हो तो वह लड़की बोली कि सुनो आप, वो कहे मानस या बता तू जाकर तो कौन सा तू के बात से। तो वह बोलियो कहे देख मैदार तो मेरे गांव छोड़ के नार, और बोलो मुझे तड़के राजा आया मरवावे को, और जो तेरा माँ कोई रहम है तो बोलो तू मेरी जान बचा सके, नहीं तो बोलो राजा मुझे मरवाओ। अच्छा बोलो हाँ। तो बोले एक काम कर देख, तेरे कोई बाल बाको कौन करे, और तू बोले मेरा फूटा महल में रहे मेरी साथ, जैसी तू खागो जैसी तू लोग खुआऊंगी, और तू आराम से मेरे कने रहे। कहते देख लीजिए, कहते देख ली तू आराम से रहे, तेरे कोई बाल बाको कौन करे। तो साहब बठिया रानी का कहने वह साहूकार को लड़को डट जाए। अब उन्हीं ने वहां सब सुबह को टाइम हुई और राजा को ऑर्डर मिलो संतरिया ने, जाओ बोलो उनको हेरो करो, और हेरो करके और तुरंत ले रहा महल में, और उनका फांसी चढ़ेगी। अब संतरी लोग बेचारा चक्कर काटे, हर आदमी का बस की कौन है, क्यों जब 4 आदमी से 5 आदमी डोलबा फिर बात जाएगा तो वहां में 2 का तो रहम रह जाए, क्यों अज्ञार राजा को नमक खाए थे, और राजा का लड़का ने साहूकार का लड़का ने बेचारा ने बहुत गरीब था, उन्हें तो मारो भी नहीं था, पर आपा भी राजा को नमक खाया था, और हमें तो आपा भी कर कौन दिखावा, कार तो करना ही पड़ेगा, देख लो भाई कहीं भी कर। तो वह बेचारा के काम करया, डोलता फिरता चलेगा, रोई पठियारी का करा चले जाए। बठियार ने बोले तो कौन सो, बोले मैं एक ओपरा आदमी का चक्राम था, और साहूकार को लड़को चर में होगा हेरा में। तो बोले एक काम करो, साहूकार को लड़को थाने मिल जाए तो बोले मैं राजा का हवाले करांगा। बोलो राजा का वाले क्यों करो, बोले यह बात है राजा इन्हें फांसी पे चढ़ावे। तो बोले देखो कि कारण है, बोले देखो मैं इन्हें बचा तो मैं जरूर जाऊंगा, पर यदि अंडा से निकल कर कोई जगह में चलो जाए, और यदि राजा ने मालूम पड़ गो जिंदो या भी है, तो फिर बोलो मारी जान ने जरूरत है, या तो एक मरेगो मैं साथ जितना सारा ही मरागा। तो वह लड़की कह रही है आगे एक काम करो, क्या आराम से जाओ, और उन्हें यह कह दीजो अब हम तो उन्हें खत्म कर आया, फलानी जगह मिले तो मैं उन्हें खत्म कर आया। तो साहब संतरी लोग जागना, राजा ने बोला महाराज मानवा मिल गो तो, और मैं तो उन्हें उंडे ही खत्म कर आया। कुछ ही राजी वाला लड़का कभी कि मैं राजा का लड़का कभी, चलो बोले बहुत बढ़िया रही हो, अब मैं अनपानी भोजन करूंगा। अब साहब डोल तो रही हो, पर अब उन्हें जग को न पड़े, क्यों कि बायलो तो बायलो ही बच्चे कुदरत भगवान की डोल तो रही हो फिर तो रही हो, डोल तो रही हो फिर तो रही हो।
तो एक दिन कोई बढ़िया ज्ञानी अच्छो जमींदार को बेटो किलो मिल जाए। जो जमींदार कैसो जगन आई गई कोई पता को बहुत बढ़िया ऐसर है पण वह लड़को ऐसो तो जमींदार को चाहे वो साहूकार का लड़का देख लो और चाहे वो जमींदार का लड़का देख लो तो वह उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती कर ली जब जमींदार को लड़को जी के यार रंग से कि यार आपस जमींदार और ये राजा महाराज और देख बोले मुनबा है लो बना लिया। तो साहब वो रहता सहता साल 2 साल 5 साल हो गए मैंने मजा से रहे और वह पैरा बाहर ने भूल गो क्यों तो भूल छोई अगवा जानी मर गो। तो कुदरत भगवान की वह दोनों भाई शिकार खेलवा चला जाए। तो शिकार खेलता खेलता काफी दूर चला गया। शिकार खेला हुए आ जाए शिकार खेला हुए आ जाए फणवार राजा मन में के खे कहीं नहीं वो बहला अगर है भाई बात सुन देख तू ये बहलाचारी करबो छोड़ दे। क्यों अगर देख तेरी बहलाचारी वो साहूकार का लड़का से भी थी तो उन्हें भी मरवा दी और अब तुम्हारी बहला ने भी राखे थे कह जवाब पिताजी कुछ भी हो जाए बाकी मैं बहलो बड़गो तो बनी गो मैं यार दोस्ती कौन छोड़ू। तो राजाओं ने खूब समझायो को न मानो। तो देखो गांव में हर प्रकार की बीर बड़ी मिले पण वो गांव का मान के छो कि एक बैरबानी थी कैसी दूती। सो राजा दूती ने पेश करी। राजा का नाईवा हाथ जोड़ खड़ी होगी बोले महाराज बोलो। बोले दूती बात सुन कि मेरा लड़का को और उस जमींदार का लड़का को बहुत बड़ा प्यार बढ़ रही है कि यहाँ का मान एक ऐसी फूट गेर दे अगर दोनों का दोनों अलग अलग हो जाए। हाँ जी बोलो या तो बोलो मेरा बाव हाथ को खेल से बोलो या तो मेरा बाव हाथ को खेल से तो बोलो तू ऐसा ही काम कर। तो बोले महाराज जो मैं खुना जो काम भी कर लो पड़ोगे बोलो बता कि बोलो बढ़िया से बढ़िया रथ का महीने उन्हें बैठा जाए और उन्हें 2 बर्द लगा दी जाए और मैंने बहुत सुंदर कपड़ा पहना हो। तो साहब उनको राजा को ऑर्डर मिलो जना बढ़िया रथ बनवा दियो और उनका मैंने बढ़िया कपड़ा पहरा के और साहब हुआ चलते थे घूमबा फिर बाट कौन बांधी हुंडी ने वह जमींदार को लड़को और राजा को लड़को घूमबा फिर बच चला जाए जंगल में तो वही चौड़ा की पाड़ का मारा वही पेट का नीचे क्यों ना बैठ जाए। तो वह तो दोनों जना बैठा बैठा आप दूसरी का मायने बातचीत कर रिया हंसी मजाक की और वह दूती रथ का मायने बैठ कर और पाड़ वाला जा रही थी। सो रथ ने रोकी और रोक कनार और साहब एक तो सुपारी दर की एक तो बूढ़ा की डेरी बना की उनका मायने सुपारी दर दीनी और एक बाढ़ दर दीनी और दर किनार और वाह चल दीनी साहब। अब वो दोनों बाहर लोग करने जाए रथ ने गया पर बाद में तो कहते यार रथ ने खड़ो करी थी आपन बोली को ना ये चक्कर के छे पड़वा जो कूटी डेरी की करोड़ से होगा मारे एक सुपारी और एक बाढ़ कहते यार इनको के हिसाब से आगे से भारत को समझ में कौन है भाई छोड़ा आई को तो कुछ कोई ना कोई हिसाब किताब हमारे बैठो ही कौन। तो साहब हुआ राजा को लड़को पहला ने पूछ लियो तो कहते यार तू जवाब आई चीज को अब दे। राजा को लड़कों ने पूछो जमींदार का लड़का ने और जमींदार को तो दूध बंद अरे गजब भाई मुंह से कौन दागा को के उतरो अच्छे। तो राजा को लड़को भी कवारो छो पर्वत जमींदार को लड़को हाथ जोड़ बोले भाई साहब मैंने तो बोले आई चीज को मालूम
कौन ना। तो राजा को लड़को म्यान में तलवार खींच ली। अरे छोरो लाइट आ रहे थे। खट म्यान में तलवार ने खींचे थे लड़को। कजे सुने एक सवाल बोले मेरो पहले को भाईलो जो साहूकार को लड़को उन्हें भी कोई सवाल ही पूछो तो बस सवाल को ने बतायो उन्हें खट ने मरवा दियो। और ऐसे सवाल तूने बताओगे ना तो बोले तेरी भी वाही हालत बनेगी। पर जा खड़ी चोर तूने मैं कौन मार रही हूं। 3 दिन को टाइम दे रही जो तूने 3 दिन को के तो 3 दिन का टाइम का मायने मुझे चीज को जवाब दे दीजिए नहीं तो तेरी गर्दन कटे और दर्द कटे। अब साहब अतरी खाए कनार बेचारा घर चलेगा। अब जमींदार को लड़को चक्कर में पड़ गो कर साला बहुत बड़ा चक्कर में फंस गया। अरे साला पर की साहब बैठे अगाई को के जवाब सब के करा। तो छोरो घूमतो फिरतो वो जमींदार को घूमतो फिरतो और वो बठियारन का कहना चले तो मुंडो उतर रही और कहीं आई हो रही हो। वह बोले कि जब आगे बात होगी तो उदास कया हो रही थे। बोलो राजा को लड़को तड़के तो कोना पर परसों को जन्मा ने मरवाओ। बोले के बात बोले यह बात होगी ऐसी चीज को जवाब कौन दियो जा रही मेरा जनावा लड़को पिछड़ से निकले। बोले कौन पूछो जो गजे अरे गजे यार और जय चीज को जवाब हम दे दियो तोर कचार कया जेवर है गजब बावड़ो चाहिए। आई चीज को जवाब मिल जाए वो जाओ ने कह दीजिए गजे उन्हें यह कह दीजिए अगाई चीज को थाने परसों का दिन रात ने 12 बजा महल बाहर से खुड़काओगो और वह आदि बिथराओगो और वह बतार जाएगो। अतरी कह कनार वह चले जाए थे और राजा का लड़का ने बोलो साहब वह परसों का दिन थाने रात ने 12 बजाए चीज को जवाब मिल जाएगा। राजा का लड़को शांत हो चलो कोई बात ना। अब साहब अब परसों को समय हुयो और वह लड़को साहूकार को वह देखो मन में अगर है बेचारा गरीब आदमी को लड़को थे सब मारे जाएगा ना हाथ में ले बोलो मैं जाऊं तो रात के समय और मैंने यह जवाब दे रहा हूं तो लड़का तो रात का 12 बजा महल में चले जाए साहूकार को लड़को और गेट खुड़काओ थे जना साहूकार को लड़को निकलो देख किनारो हो बोलो भाई तू तो बोलो मर गो चो ना। अरे बोलो मर तो गयो तो मैं पर ये तो बोलो मैं तेरी वजह से मैं मेरे भेग कर किनार आयो तो तेरे कने कि उन्हें बेचारा ने के माले में चीजा का उत्तर को आई को तूने एक उत्तर दे बाटे आयो तो मैं बोलो क्या को बोलो भूज के उत्तर पूछे कि जाया माने डूंग बूढ़ा की डेरी मिली और उनका माड़ा सुपारी को पेड़ और एक बाड़ बोले बस बोले बस तो बोले सुने टीबो तो से गांव टीबो क्यों बूढ़ा को टीबो लगाई जवा जहां टीबो तो से गांव और बाढ़ तोड़ जाए उनका ससुरा को नाव और सुपारी को से पेड़ और वह से सेठ की बेटा की बहू और उनको कारण के थे कि वह सेठ को बेटो बहू ने ब्याह कनार और घर छोड़ को और आज उन्हें कम से कम 5-7 वर्ष होगा वह उन्हें छोड़ विदेश से जो कमाबा तो उनकी कोई संभाली को ले रही हो तो वह माटी की टीबी वाई बना रही थी क्यों बनाई थी अखबार आई ने कोई भी कभी हिसाब किताब देख कर मेरे का नाम है संपर्क करे मैं उनके साथ में चली जाऊं। तो बोले यार जब भाई साहब आई ने कौन पहुंचा हो यार कहे तो पहुंचा यार कहे मुझे कह बेकार कहे देख मैं से
पावन का हिसाब से मैं तेरे का आया तो मैं तो सुमर हूं। पर यदि मैं तेरी 7 साल और तड़का ने कोई गड़बड़ हो जाए तो कहते भाई गड़बड़ में कती को ना करो भाई तू लेरी चाल। कहते चाला बोले चाल। तो बोले ठीक है तो मैं तू नया को ले चलो तो कि तू एक काम करे तेरो श्रृंगार कर बाहर बन जाऊं। कौन कह रहे थे? वह साहूकार को लड़को राजा का लड़का बढ़िया तो कपड़ा पहराया उन्हें पैर बनेगा जैसा तो और उन्हें पूरा श्रृंगार करके और रथ में बैठा के और वह राजा का लड़का ने साहूकार को लड़को चला जाए। चलता था क्या तो साहब ही गांव का मायने में क्यों ना चले जा चलेगा जरा साहबा यूरो कर गांव का मायने सुपारी को पेट खड़ो और साहब आया व्यापार तोड़ सेठ मिलो तो हूं सेठ करे जागनार। बोले सेठ जी महाराज। बोले हाँ जी। बोले जी देखो मैं बहुत दूर से आया था और मैं बहुत गरीब आदमी था और मैं ज्यादा तो कोना पर माने 2-1 हजार रुपए की जरूरत पड़गी मार्ग खर्चो पानी कती को। जरा सेठ के बोलो कहते भाई बात ऐसी है कि तेरी मेरी कोई जानना कोई पिछाड़ना मैं तुम्हें 2 हजार रुपए दी तो कई कारण दिया। बोले क्यों महाराज? कि मैं थाना ज्यादा तो कोना पड़ थाना 10-5 दिन में मैं थाना 2 हजार रुपया वापिस दे दूंगा। कहते भाई मैं तो तुम्हें यहाँ पैसा कौन दे सकूं कोई ना कोई चीज गिरवा धरे या कोई की जमान दुआ। जरा साहूकार को लड़को बोलियो को महाराज बात सुनो। बोले कि बात यह है आखिर या जो मेरी बहन है आई मेरी बहन थाना संभाल जा रहे हो तुम और मैंने 2 हजार रुपए दे दो मैं थार करने महीना में 20 दिन में आऊंगा मैं थाना 2 हजार रुपए दे जाऊंगा और मैं मेरी बहन ले चले जाऊंगा। सेठ मन में देखो अगर सवाल या सबसे बढ़िया काम हो क्यों अगर मेरा बेटा को ब्याह करा बर्बाद में मेरो बेटो तो आतकी के आए को घर ने मेरा बेटा की बहुर देख ली उनको भी मन कौन लागे ले तो यार आज आप आई ने भी बेटी बना लेगा तो वो दोनों ननद बावज घर आ जाए। सेठ क्या दिमाग लगाए थे? अरे वारे वाह सेठ तो साहब वो 2 हजार दे दी और बातों उपरा से चलो जाए से क्यों अकबर कहला में सारी बात पढ़ा जाए तो कि तू एक रात तो रुक जाऊंगा करा और सुबेरे निमटबा को बयान होकर टप दे तू आ जा। बोलो ख्याली कर कहे ठीक। सो साहब एक रात तो बस सेठ का करा निकट डटी क्योंकि वह जलानी कपड़ा पहन रखी थी और राजी को सिर और वह तो बाहर रात्रि उठी और ऊंडा से पाए राजा को लड़को राजा का महल पहुंच को। अब साहब 10-5 दिन को दियो बोड़ाओ। अब 10-5 दिन का बाद में वही साहूकार को लड़को क्यों ना घोड़ो लेर 2 हजार रुपए लेर घोड़ो लेर चलो जाए। तो लड़की बहुत सुंदर शिवा सेठ का बेटा की बहुत तो जागनार सेठ जी से रामा श्यामा करो सेठ जी राम राम मैं कोई आप लेट हो गो तो माफ कर दो और ये थारा 2 हजार रुपया लो और बोलो मारी बहन ने वापिस करो। अब बहन को नाम लियो और सेठ को दारिका को ऊपर तवा को दो काल दो टहलो। अरे भाई साहब चाहे किन्नी भी खो और वह थारी बहन तो बोलो खेतों गया था न्यू ने और वह तो पता है ना भाया बोलो कह रही गई। बोलो कह रहे गई सही सही बता तो आ कहबो करे थे अग मारा के तो भूत भी कहां पे कदे मैं एक बात चलो मुझे मार भाई लग तो भाई एक बात तो मैं जरूर कहूंगा। बोलो बता अग मेरो बेटो कई वर्षा में से एक रात की खातर घर आए तो पनवार रात रुक्यो छो और वह भाया सवेरे उठ रहा तो उनकी ड्यूटी पर चले जनाबा
साहूकार को लड़को बोलो, अरे कैसे अन्याय, अरे किमी सोच रहे कैसे वह मेरी बहन सी, और वह तेरा बेटा की हिम्मत क्या पड़ी जो मेरी बहन वह लेकर वह चले हुए प्रदेश कह भी कर के तो मेरी बहन दे, नहीं तेरा बेटा की बहन मेरी साथ कर। तो साहब मुंडे देखो आगनार सेठ की हार मानी गई। बताइए, सेठ हाथ जोड़ बोलो कि भाई 2000 रुपया तो खैर तूने मत दिया था, ये तू मेरा दे दिया, पर आई मेरा बेटा की बहन थे लीला भाई जोर से किए को जरा वो बेटा की बहू ने वह साहूकार को लड़को बैठा घोड़ा मरे और वो राजा का घर महल में पहुंच जाए। ऊंडी ने बस साहूकार को बीठो भी ले लड़की नर पहुंच जाए थे। ऊंडे जागनार और साहब मूर्त टाइम गड़ी से मूर्त कटवायो, सुंदर लड़की थी और ऊंडेों का फेरा पंडित जी हाथ फिरवाया। तो वह लड़की तो रही कह के राजा का लड़का के, और ऊंडी ना आगनार वो दोनी भाई 5 बरखनार मिला। जरा राजा का लड़का का आंखा में टपक टपक आंसू आ गया। अरे के मेरा भाई, मेरा मुंह से कोई शब्द निकल को दें तो माफ कर दे, और या तो शुक्र हो भगवान करे कि भाई तू बची गई हो। तो ये थे कि दिमाग भी उड़ जाए कि वाह एक बठियारी का घर पड़ियो छो, और अंत में वाई राजा और वाई राजा व लड़को, तो उनको भगवान जैसो साहूकार को लड़को जैसो राजा का लड़का को घर बसियो, जैसे भगवान सबको बसियो। जनावा को साहब आप श्री मिलाप हुयो, और जना वो जमींदार का लड़का को मिलाप हुयो, सारा भाई एक साथ मिला और जनावा को घर को मिलाप हुयो। राम राम भाई, मत या चुटकुलो जाऊं तू तो कहबा को मेरो मतलब याद है। अब देखो मैं भी तो बड़ा बूढ़ा गन बैठ को करा था है, मान ऐसे ऐसा किस्सा कही थी सुना था मैं, और सुन कर वाले दिमाग में बैठा हुआ था कि यार एक किस्सो खैबा लायक थे, जनता ने सुनावांगा। तो अया कह बोलो तो मैं जब भी कोई चुटकुलो किस्सा सुनो मैं कैडा से ठायो छू और कैडे ले जा रहे ने खत्म करो छू। जब तक किस्सा की नोक में नोक नहीं मिले, कड़ी से कड़ी नहीं जुड़े ना, जब तक किस्सो खैबा में मजूबी को ना।